अफनान साहब, आपने सुना जो हुमायूं साहब का आर्गूमेंट है। अब इतने क्रिटिकल टाइम पे व्हेन वॉर इज़ ऑन द ब्रिंक तो आप कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सके। पीटीआई ये कह रही है कि एपीसी बुलानी चाहिए थी, इन ब्रीफिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो शरीक नहीं हुए इसमें। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि जब भी कोई प्रॉब्लम मुल्क में होती है या कोई बड़ा कोई इंसिडेंट होता है या कोई लेजिस्लेशन चल रही होती है, हर चीज़ का मामला इसको जोड़ देते हैं जाके कि जी इमरान खान साहब से हमारी मीटिंग करा दें। भाई आपके लॉयर्स मिलते हैं ट्यूसडे को, थर्सडे को भी मिलते हैं, फैमिली भी मिलती है, आपको कौन सी मीटिंग चाहिए जो आप ऑफिशियली इस बार ये नहीं कहा आपने जो बात करवानी है आप। हाँ, यही उन्होंने कहा है ना कि हमारी मतलब मुलाकात नहीं होती तो हम फिर जो है वो क्या करें। तो बात यह है कि अगर आपकी हुब्बुल वतनी भी इस चीज़ से मशरूत है कि आपकी बात मानी जाए, आपके लीडर को बाहर निकाला जाए या उससे मुलाकात कराई जाए या जो भी आपकी डिमांड है, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। आप मतलब मुल्क के ऊपर हमला हुआ है और आप जो है वो फिर वही सियासत आप अपनी कर रहे हैं, तो ये अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि बेहतर यही होता कि ये इसको कुछ चीज़ें जो है वो सियासत से बालातर होती हैं और ये उसको उधर ही रखते। बहुत सारे लोगों के मसाइल चल रहे होते हैं लेकिन वो जब मुल्क के ऊपर आती है तो वो उसको छोड़ छाड़ के जो है वो खड़े हो जाते हैं आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके कि जी अभी इस वक्त मुल्क के ऊपर मुश्किल है। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने इस तरह नहीं किया और ये अफसोसनाक है। और मैं आपको भी बता दूं, ये आगे भी कोई मसला हुआ तो इन्होंने फिर भी यही कहना है कि जी हमारी मुलाकात करा दें, उन्हें बाहर निकाल दें। भाई आप इस मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं, इस मुल्क के अंदर मतलब आप खैबर पख्तूनख्वा को भी देख लें, मतलब उधर मतलब कि बुरा हाल है, पुलिस का हाल, निज़ाम बर्बाद है, करप्शन पीक के ऊपर है। मतलब कि इस हद तक है कि इनके अपने लोग कह रहे हैं कि वहाँ, इनके अपने लोग, मैं नहीं कह रहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो इतने वजीरों ने और वजीर आला ने इतने पता नहीं कितने अरबों रुपए बना लिए और रोजाना के इतने पैसे बनते हैं। ये जहाँ पे मामला चल रहे हों, लोगों के पास जो है बिजली ना हो, नौकरी ना हो, सबसे ज़्यादा पसमानदा और गरीब सूबा इस वक्त पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है। उसके बाद जो है आप बजाय इसके चलो उधर के मसाइल हल करते, आप पाकिस्तान के कोई मसाइल होते हैं उनको पर आप बात करते। हर चीज़ का एंड एक ही है कि जी मुलाकात करा दे, उन्हें बाहर निकाल। अफनान साहब, वो तो सेकेंडरी है ना। अब इस सूरत हाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की जो तहरीक इंसाफ बात कर रही है, ये इनिशिएटिव लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? इंडिया में तो हो चुका है ये पहले ही। देखिए, बात ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत, आपके पास सेनेट का फोरम मौजूद है, नेशनल असेंबली का फोरम पे ऑल पार्टी, सारी पार्टियां वहां पे नुमाइंदगी उनकी होती है जिन जिन को वोट पड़े। तो उसके बाद आप कहें कि जी अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो, मैं इस चीज को रद्द नहीं कर रहा, इस पे भी बात हो सकती है और अभी नेशनल असेंबली का इजलास में ये वाली बात होगी, मुझे यकीन है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमने ये शो करना है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट हम शो कर रहे हैं जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी हमारे क्या कहते हैं डिफरेंट इदारे हैं वो सब एक पेज पे हैं। तो अफनान साहब इस पे आप एक्नॉलेज करते हैं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया एक फुटप्रिंट है वो बहुत बड़ा है। अगर वो ये नैरेटिव अब क्रिएट कर लेते हैं सक्सेसफुली, जिस तरह से उमर अयूब साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का रिस्पॉन्स बहुत ही कॉवर्डली था और बुज़दिलाना था, कमज़ोरी का मुजाहरा कर दिया इन्वेस्टिगेशन की बात करके, और इसी तरह हुमायूं साहब भी अभी यही कह रहे हैं कि हमें लगता है कि आप सही से दिफा नहीं कर पा रहे, तो इसको कैसे काउंटर करना है? फिर आपने पहले अपना हाउस जो डिवाइडेड है उसको तो करेक्ट करना पड़ेगा ना। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने काकूल की जो तकरीर थी उसमें बड़ा सख्त किस्म का जो है वो पैगाम दिया था। सोच समझ के अकल और फहम से चल रहा है ना। और बात इनको ये समझनी चाहिए कि ये मतलब ये कोई टाइम नहीं है ना। मुझे आप बताएं, मैं ये वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब आ गई ये बात, ये कोई तरीका है कि पीटीआई का सोशल मीडिया इसके ऊपर जश्न मना रहा हो कि जी पाकिस्तान का सिंताज मुआहदा जो ख़त्म हो गया है और जो है वो मुल्क के हालात जहाँ ख़राब, मतलब आपने तो अपनी सियासत के चक्कर में मुल्क की दुश्मनी शुरू कर दी ना। ये पाकिस्तान ने तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से यही रहना है ना, हम हो ना हो। ये जो है ये इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए और उनके बहुत सारे लोग जो है दे क्रॉस द लाइन। अब इस चीज़ को इन्हें समझना चाहिए कि बजाय इसके कि हर चीज़ को उससे नथी कर देते हैं जी हमारे लीडर। ठीक है ना, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का ये मसला है, ना खैर पख्तूनख्वा का मसला है, सारा वक्त इसी चीज़ में जाया जाता है। चले, पॉइंट आ गया इस पे आपका। हुमायूं साहब, ये जो नेगेटिव पॉस्चरिंग होती है, बेशक आपने कहा कि ब्रीफिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जहाँ तक ऑप्टिक्स की बात है या एक सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस की बात है वो तो इसकी होती है ना। तो अगर शिरकत कर भी ली जाए तो आपको ये बैड प्रेस नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ये राइटली पॉइंट आउट किया कि पुलवामा जब हुआ तो नून लीग की आधी क़यादत उन्होंने ये कहा
कि आपकी गवर्नमेंट में जेल में थी, जो लोग बाहर थे वो उसके बावजूद जो आपने ब्रीफिंग के लिए इजलास बुलाया उसमें शरीक हो गए और आपने अब रेसिप्रोकेट नहीं किया उस चीज़ को। सर जी, इनके अगर आप वो जरा नेशनल असेंबली का वो देख लें जिसमें बात हुई थी, इमरान खान बात कर रहा था, वहां पे मियां शहबाज शरीफ बैठे हुए थे, वहां पे सारे बैठे हुए थे और बाकी भागे हुए थे मुल्क से। अब उसका हम क्या कर सकते हैं जो मुल्क से भागा हुआ हो? हमने तो जो बाकी हम पार्लियामेंट के अंदर ये सारी डिस्कशन हुई थी उसमें एक एक चीज डिस्कस उधर हुई थी, उसमें कुछ वो नहीं किया था। नंबर 2, ये देखिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, ये झूठ बोलते हैं, इनके सिवाय इसके कुछ नहीं है। अब मैं एक और बात बता देता हूं। देखिए बात ये हो जाती है कि मुझे एक बात बताएं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका एक सिग्निफिकेंट वोट बैंक है लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर वो उसका ट्रांसलेशन नहीं हुई, उनको वो बीच में गायब है। आप उन सबको बुलाओ, आप वहां पे कॉन्फिडेंस में लो, पूरी आवाम को हर एक को कॉन्फिडेंस में लो और उसके बातचीत उसके आगे बात करो। नंबर 2, देखिए मेरा तो मौकफ ये है कि इस वक्त जो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये हुकूमत वीक फुटिंग पर है क्योंकि इनके पीछे तो आवाम खड़ी ही नहीं है, आवाम ही इनसे अलग है। तो जब ये आवाम के सही नुमाइंदगी नहीं है, इसी वजह से तो आप देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने कोई बयान न मोदी के खिलाफ दिया न इंडिया के खिलाफ दिया। उनका ट्विटर अकाउंट में से अगर आप देखें पिछले 3 वो कर लें, एक 2020 का एक वो है, उसके बाद अभी उन्होंने कोई 9 को क्या है 9 या 19 को जब सेनेटर ताज हैदर साहब की वफात हुई थी उस पर उन्होंने ताजियत क्या किया, और अभी एक और जो फौतगी हुई है उसके ऊपर वो कहते हैं कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है मेरे पास। पॉलिटिकल ऑफिस की बात नहीं होती है, मैं कौन सा कह रहा हूं इमरान खान के पास पॉलिटिकल ऑफिस है, लेकिन ही इज अ पॉलिटिकल लीडर, ही इज द मतलब वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी का मेन बंदा है। और उनकी पीएमएलएन वाले ये कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनसे पूछते हैं, और प्लस ये एज अ 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ये उनके ऊपर फर्ज बनता है कि वो इसके ऊपर ट्वीट करते कि भाई तुम लोगों ने ये गलत, इमरान खान ने जेल से नहीं कर दिया, इस तरह वो नहीं कर सकते थे। हमारा मेन मकसद यही है कि हम ये समझते हैं दे आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग सच अ सिचुएशन। और एक बात बता दूं, अगर फर्ज करे मेरी गाड़ी एक ऐसा बंदा अहमक ड्राइवर चला रहा है जिसको ड्राइविंग ना आती हो, तो उस ड्राइवर की गाड़ी से उतरना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जान बचाने के लिए। प्लस और या उस गाड़ी को और ड्राइवर को उतारो, क्यों? वो उल्टा आपको नुकसान दे रहा है। ये लोग इस मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। इन लोगों से अपने आप को हटाना ही इस मुल्क को बचाने के बराबर है। इन लोगों के हाथ से ये सारे डिसीजन मेकिंग हटाना इस मुल्क को बचाने। आप एक बात बताएं, जब आपके रिपोर्टर्स, जब आपके एंकर पर्सन ये बयान देना शुरू कर दें कि ये जो पूरा सिस्टम है ये इमरान खान से नफरत करता है, उसकी बेसिस पे चल रहा है, ये मुनीब ने दिया हुआ है मुझे एक बार, और वो कहते हैं ये मैं खबर दे रहा हूं, मतलब ये उनका तजिया नहीं था, ये उनकी खबर थी। तो जब वो इस तरह की खबर दे रहे हैं, आप मुझे एक बात बताएं, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग बोझे इमरान में इस मुल्क को कहीं भी वो झोंक सकते हैं। हुमायूं साहब, आपने एपीसी की बात की ना, अब उस पर अफनान साहब तो शायद कन्फेस ना करें, लेकिन बेसिक वजह दिखाई यही देती है कि जब वो कॉल की जाएगी और आपकी तरफ से डिमांड की जाएगी कि खान साहब को भी इंक्लूड किया जाए, तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ये बात की, इसीलिए वो समझते हैं बुलाने का फायदा नहीं है। इसका मतलब है ये एक बंदे के लिए पूरे सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं। असल तो मुल्क को ये तबाह कर रहे हैं, बनिस्बत इसके कि इनकी अना ये हो कि हाँ जी इस बंदे को लेकर आए, इस बंदे ने, इसका रिकॉर्ड है, ये बड़े एग्रेसिवली इसने करके और वहां पे उनके जहाज भी गिराए, सब कुछ किया, और वो थप्पड़ आज भी इंडिया वालों को याद है। तो बजाय इसके कि कुछ और करे, जरूर बुलाएं और उससे वो क्या मुशावरत करके, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ एक खौफ की वजह से ये पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, लेकिन उस बंदे को बाहर उससे बात करने की वो नहीं करेंगे। व्हाट अ शेम। चलें इस पे